नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार विद्याकुल परिवार में स्वागत, आभार, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आप सभी को बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि इस बार भी हमारे लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट में अपने आपके अपने विद्याकुल के लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट में इस बार हजारों की संख्या में बच्चों ने भाग लिया। सबसे पहले इसके लिए आप सभी साथियों को ढेर सारा थैंक यू पटना की पटना में बीएन कॉलेज में जब परीक्षा कराया हमने, तो विद्याकुल को इतना सारा प्यार देने के लिए सबसे पहले आप सभी साथियों को ढेर सारा थैंक यू, ढेर सारा लव यू। प्यारे बच्चों, हम लोग अब अगला लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट कहां पे कराने वाले हैं, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट का द्वितीय चरण, दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है। पहले चरण में इतना सारा प्यार देने के लिए फिर से कहूंगा आप सभी को थैंक यू। हजारों की संख्या में बच्चे आए और उन्होंने अपने डाउट पूछे, सामने से इतना सारा प्यार दिया। बहुत सारे बच्चे मिलने आए, उन्होंने कुछ ने फोटो खिंचाई, कुछ ने गिफ्ट लेकर के आए अपने टीचर्स के लिए। तो ये जो अनुभव था, ये सच में प्रसन्नता देने वाला अनुभव था। ये सच में अंदर से टीचर्स को खुश कर देने वाला अनुभव था। बहुत अच्छा लगा प्यारे साथियों, आप सभी से सामने सामने मिलकर के। प्यारे बच्चों, फिर से विद्याकुल का लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट का दूसरा चरण हम लोग कराने वाले हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, 13-14 जनवरी को बिहार शरीफ और गया जी में आपका पेपर हो रहा है। बिहार शरीफ और गया जी में आपको इंपॉर्टेंट नोटिस पहले बता देते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर 10 और 11 जनवरी को होगा। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि हमारा जो पेपर है ना प्रैक्टिकल का, किसी किसी कॉलेज में फिजिक्स का, किसी किसी कॉलेज में केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, ये सब प्रैक्टिकल हो रहा था। तो इस वजह से बच्चों का लगातार डाउट था कि सर हमें थोड़ा सा ना आगे कर लीजिए। तो इसलिए विद्याकुल परिवार, जो हमारा द्वितीय चरण का लक्ष्य ऑफलाइन का टेस्ट है, हम लोग इसे 13 और 14 तारीख को कर रहे हैं। हम लोग इसे शिफ्ट कर दिया है प्यारे बच्चे, आप सभी की हाई डिमांड पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार के एक एक बच्चे को अंतिम समय में सामने से मिल करके हम गाइड कर सके। जितना ज्यादा संभव हो सके प्यारे बच्चे, उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। कोई भी बच्चा जो चाहे विद्याकुल के साथ जुड़ा हुआ हो या फिर किसी ऑफलाइन में जुड़ा हुआ हो, वो डायरेक्ट आ करके हमसे टेस्ट दे रहा था। प्यारे बच्चे, ये बीएन कॉलेज की मैं बात बता रहा हूं। और आप सभी बिहार शरीफ और गया जी में भी, चाहे वो आप किसी भी संस्थान के हो, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पे भी पढ़ते हो, आप आकर के यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। टीचर्स की टीम के साथ अपना जो पेपर है उसका गाइडेंस ले सकते हो और अपनी तैयारी की जांच कर सकते हो। ये सब बच्चे जो बीएन कॉलेज पटना में आए थे, इतना सारा प्यार दिया उन सभी ने, तो आप सभी भी आकर के मिल सकते हो टीचर्स के साथ। तो प्यारे बच्चों, बिहार शरीफ और गया जी के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि लक्ष्य टेस्ट सीरीज के द्वितीय चरण का आयोजन होने जा रहा है। और इसमें भाग लेने के लिए निःशुल्क, भैया इसके लिए सब फ्री है, आप पूरी तरीके से फ्री में भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का अंतिम तिथि 11 जनवरी है, यानी 11 जनवरी से पहले पहले बिहार शरीफ और गया जी के जितने भी साथी हैं, जल्दी क्या करिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि पूरा प्रोसेस क्या है, फ्री है। चलिए अब बात करते हैं आगे कि लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट कितने बजे होगा, क्या क्या चीजें होंगी, सब कुछ एकदम डिटेल से जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट का संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट जो दूसरा टेस्ट है वो बिहार शरीफ और तीसरा टेस्ट गया जी में हो रहा है। दोनों एक ही दिन हो रहा है, 13 और 14 तारीख को, ठीक है। अब भैया प्रथम पाली 9 बजे से 11:30 बजे तक है, बड़े ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई सारे बच्चों का इस बार भी हुआ कि पेपर छूट गया। कई सारे बच्चों का पेपर तो था सही समय पे, लेकिन वो आ नहीं पाए, 10 बजे आए, 11 बजे आए। लेकिन ये तो चलिए हम लोगों ने खोल दिया था गेट, लेकिन याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा वाले गेट नहीं खोलेंगे, आपको वहां लेट आने नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब भी समय का पाबंद होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। टाइम पर 9 बजे से 11:30 बजे तक आपका पहले पाली में पेपर होगा, 12 साइंस फिजिक्स और 12 आर्ट हिस्ट्री, ठीक है। ये कब है, 13 जनवरी को बता रहा हूं। 13 जनवरी दिन मंगलवार आपका 2 पेपर होने वाला है। साइंस वाले बच्चों के लिए फिजिक्स होने वाला है, हिस्ट्री होने वाला है और 10th का साइंस होने वाला है। प्यारे बच्चे, प्रथम पाली में, पहली पाली में 13 जनवरी को, और दूसरी पाली 12 बजे से 2:30 बजे के बीच स्टार्ट होगी। देख लीजिए, साइंस वाले बच्चों
का बायोलॉजी होगा दूसरी पाली में, और आर्ट्स वाले बच्चों का ज्योग्राफी होगा, और जो हमारे 10th के साथी हैं, जो हमारे छोटे छोटे साथी हैं, उनका जो है हमारा मैथ्स होगा। पेपर प्यारे बच्चे बिहार शरीफ और गया जी में, ठीक है, ये 13 जनवरी का है। अच्छा, अब बात करते हैं 14 जनवरी दिन बुधवार का, हमारे वहीं जिस कॉलेज में आपका 13 जनवरी को है, उसी कॉलेज में आपका 14 जनवरी को है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली पाली में आपका साइंस के बच्चों का केमिस्ट्री, और दूसरी पाली में हमारे साइंस के बच्चों का मैथ्स होगा। पहली पाली 9 से 11:30 और दूसरी पाली हमारी 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगी, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पहली पाली में तो पेपर देने आते हैं, लेकिन पहले वाले दिन तो आते हैं 13 तारीख को, लेकिन दूसरे वाले दिन नहीं आते, ऐसा भी देखा गया है प्यारे बच्चे। ऐसा नहीं करना है, दोनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए, दोनों पेपर अटेंड करने हैं, ठीक है। अच्छा, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट डे नहीं आ पाते पेपर देने, ऐसा भी होगा, क्योंकि हमने स्कूलों में जा करके जब बात करी तो ऐसा पाया गया प्यारे साथी कि कई सारे हमारे साथी हैं जिनका तो 10 और 11 को प्रैक्टिकल लगा है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल 13 और 14 को भी हो रहा है। तो प्यारे बच्चे, ऐसे जितने भी साथी हैं जिनका प्रैक्टिकल 12 या 13 या 13-14 को हो रहा है ना, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप सभी अगर टेस्ट देने नहीं आ सकते, तो जब आप प्रैक्टिकल दे करके शाम में आना ना, तो आप हमसे मिल लेना। शाम में आकर के आप हमसे मिल करके अपनी एक किट ले लेना, ठीक है ना। एक किट है प्यारे बच्चे, लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट की किट है, आप उस किट को ले लेना, क्योंकि वो किट आपकी परीक्षा तक आपकी काम देगी, ठीक है। तो सारे साथियों से एक विनम्र निवेदन है कि जो बच्चे पेपर देने भी ना आ पाए, तो भी शाम को जरूर आ जाइएगा कॉलेज में, और कॉलेज में हमसे मिल करके वो किट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो किट आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। चलिए, तो 14 जनवरी को बुधवार को बिहार शरीफ और गया जी में उसी कॉलेज में प्रथम पाली में केमिस्ट्री है, आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, 10th में एसएसटी है, और द्वितीय पाली में 12th वाले बच्चों का तो मैथ्स है, और आर्ट्स वाले बच्चों का इकोनॉमिक्स है, ठीक है। भैया सेंटर कहां पे है, इसको जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी का। सेंटर आपका पीएमएस कॉलेज बिहार शरीफ, पहाड़पुरा, नियर कारगिल चौक बस स्टैंड, यहां पे होने वाला है प्यारे बच्चे। और एमएसवाई डिवाइन कॉलेज, जेल रोड, गया, ये हो गया हमारा कहां का, बिहार शरीफ का सेंटर, और ये हो गया हमारा गया जी का सेंटर। तो गया जी में कहां पे सेंटर है, जेल रोड गया। कॉलेज का नाम है एमएसवाई डिवाइन स्कूल, यहां पे हमारे स्कूल में एक सेंटर है, ठीक है ना। यहां पे हमारे पास एक कॉलेज मिला है और यहां पे हमें स्कूल मिला है। तो कॉलेज में हमारा सेंटर है पीएमएस कॉलेज, और गया में हमारा सेंटर एमएसवाई डिवाइन स्कूल। सारे साथी आमंत्रित हैं, जितने भी हमारे बिहार के साथी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी संस्था के हैं, वो इस पेपर को दे करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। यहां पर आप कमेंट में बहुत सारा डाउट भेजते हो, हम कई बार आपके डाउट को नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब आप सामने सामने हमसे मिलोगे तो आप अपने सारे डाउट लेकर के आइएगा, सारे बच्चों का डाउट क्लियर होगा, और आप टेस्ट दे करके, एक अच्छा टेस्ट दे करके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है प्यारे साथी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा जानकारी, ध्यान से देख लीजिए। लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट आपकी 11 जनवरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब भैया लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट 13 और 14 जनवरी को कहां कहां पे हो रहा है, तो ये हमारा पीएमएस कॉलेज है, जो कि हमारा बिहार शरीफ, पहाड़पुरा, नियर कारगिल चौक बस स्टैंड। एड्रेस नोट कर लीजिए, जितने भी हमारे बिहार शरीफ के बच्चे हैं वो सारा एड्रेस नोट कर लेंगे, और जितने भी हमारे गया के बच्चे हैं, एमएसवाई डिवाइन स्कूल, देख लीजिए इस तरीके से बड़ा बड़ा ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना, एमएसवाई डिवाइन स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम, यहां पे होगा हमारा टेस्ट। और हमारे जितने भी गया के साथी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, यहां पे आपका टेस्ट होने वाला है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे, ये कब, पटना वाला, जब आप देख रहे हैं पटना वालों का, देख रहे हैं थोड़ा सा, ये झलक है हमारे पटना के लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट का। और फिर से कहूंगा, थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी भारी संख्या में आने के लिए। लगभग 7-8 हजार बच्चा हमसे जुड़ करके टेस्ट दिया है प्यारे बच्चे। ये है पटना में बच्चा 200-200 किलोमीटर दूर से आकर के हमसे टेस्ट दिया है प्यारे बच्चे। यहां तक कि भागलपुर से भी बच्चा आ रहा था, कहीं बच्चा कहीं से भी चला आ रहा था, उसने टेस्ट दिया प्यारे बच्चे, उसने टीचर से अपने डाउट पूछे, और बहुत सारा आशीर्वाद प्यार लेकर के बच्चा गया है। और उम्मीद है कि वो सब चीजें उसके रिजल्ट में भी देखने को मिलेगी। वो सारी पॉजिटिविटी जो बच्चा हमसे लेकर के गया है, वो निश्चित ही उसके रिजल्ट में देखने को मिलेगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा कुलदीप सर को, जल्दी से आ जाइए और इसके आगे की सारी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल सर, बहुत आनंद आया वहां पर, और सभी साथियों को एक बार फिर से धन्यवाद। आइए बच्चों, आगे का जितनी भी चीज है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे भैया
ये टेस्ट किसके लिए है, आपके मन में बहुत क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये टेस्ट किसके लिए है, कौन कौन से वो बच्चे हैं जो इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो भैया चाहे आप कक्षा 12वीं में है, चाहे आप कक्षा 10वीं में है, आप आ सकते हैं। और हमारे कक्षा 11वीं के भाई बहन भी आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए, क्योंकि आपके बड़े भाई बहन वहां उपस्थित होंगे, आप उनसे टिप्स भी ले सकते हैं, क्योंकि अगले साल आपको भी यही परीक्षा देनी है। कक्षा 9वीं के भी हमारे छोटे भाई बहन आमंत्रित है, और इसके अलावा जितने भी अभिभावक देख रहे हैं उनको भी सादर आमंत्रण यहाँ पे दिया जा रहा है। और भैया चाहे आप हिंदी माध्यम के हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों माध्यम के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। और आप साइंस स्ट्रीम के हैं, या फिर आर्ट स्ट्रीम के हैं, या फिर कॉमर्स के हैं, तीनों स्ट्रीम के यहाँ पर आकर के टेस्ट दे सकते हो। कक्षा 9वीं के लिए, कक्षा 10वीं के लिए, कक्षा 11वीं के लिए, 12वीं के लिए सारे बच्चे वहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि पेपर जो है वो कक्षा 10वीं और 12वीं का ही होगा। विषय कौन से होंगे? साइंस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 4 विषय होंगे: गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो आकर के टेस्ट दे सकते हैं। अगर आर्ट्स की बात किया जाए तो इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और यहाँ पर इकोनॉमिक्स, इन 4 विषयों के आकर के दे सकते हैं टेस्ट। और अगर 10th के बच्चों की बात किया जाए तो साइंस, मैथ और एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के भी आकर के आप टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो। आगे अगर बात किया जाए भाई सिलेबस क्या होगा, सर पेपर में कहां से कहां तक क्वेश्चन आएंगे। अब ये जनवरी आ चुका है और आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और रिवीजन भी कर लिया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन का और साल भर पढ़े गए जो भी चीज आपने पढ़ा हुआ है उसका टेस्ट देना है। तो इसीलिए ये टेस्ट होगा आपके पूरे संपूर्ण सिलेबस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप जिसका भी टेस्ट देंगे वो पूरे सिलेबस से होगा। ओएमआर सीट आपको दी जाएगी ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे कि आपको एग्जाम में मिलते हैं, मेन एग्जाम में आप ओएमआर सीट भरना भी सीखोगे। इसके अलावा आपको अगर ये पूछा जाए कि ये जो विद्याकुल का छात्र होना जरूरी है, ये जो टेस्ट है क्या उसके लिए केवल विद्याकुल का ऐप पर ज्वाइन होना जरूरी है, ऐसी यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कहीं से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, हमसे यूट्यूब पर जुड़े हो, आप आकर के एकदम फ्री में ये टेस्ट दे सकते हो। आपको एक कॉपी भी दी जाएगी जिसमें आप जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है आप उसको भी लिखने की प्रैक्टिस करोगे। चीजें अभी और भी चीजें जो आपके लिए सरप्राइज होने वाली है, और वो सरप्राइज मैं रिवील नहीं करूंगा, वो रिवील करेंगे आपके अंकित सर। तो अंकित सर आ जाइए, बच्चों को थोड़ा प्यार दिखाइए, और जैसे पटना में हमको प्यार मिला था वैसे गया जी और इस बिहार शरीफ के बच्चों के लिए जो आने वाली चीजें हैं वो उनको बताइए सर प्लीज। जी जी, बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे दोनों भाई ने बताया कि किस तरह से हम लोगों ने पटना में भैया ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, और बढ़ चढ़ के बहुत सारे बच्चे, मतलब दूर दूर से आए हुए बच्चे भैया उसमें पार्टिसिपेट किए थे, और लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट में आकर के उन्होंने भैया टेस्ट भी दिया और अपने डाउट को भी समझा, अपने सारे टीचर्स से भी मिले। तो इसी के अंतर्गत अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि भैया कि ये जो लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट है इसकी संपूर्ण जानकारी जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन फी क्या होगी। तो भैया रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे अगर देखा जाए रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विद्याकुल ऐप पर फ्री रजिस्ट्रेशन है भाई, एकदम। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूं रेड कलर में भैया, क्या क्या भाई, फ्री। क्या भैया, फ्री। क्या भाई, फ्री। अगर ये ना दिख रहा हो तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि ये फ्री है, पूरा का पूरा फ्री होने वाला है। परीक्षा सेंटर पर क्या लेकर के आना है, ये बहुत ही जरूरी बात होती है, क्योंकि ये सबसे जरूरी होता है। बच्चे कई सारे आए थे जो कह रहे थे कि भाई एडमिट कार्ड मैं भूल गया, कोई कह रहा था कि भाई मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। तो वो जानना जरूरी है कि भाई क्या क्या लेकर के आना है। तो एडमिट कार्ड भैया सबसे जरूरी चीज है कि भैया एडमिट कार्ड होना जरूरी है। परीक्षा से एक दिन पहले विद्याकुल ऐप पर दिया जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि अगर 13 और 14 को भैया परीक्षा है तो 12 तारीख को आपको क्या मिलने वाला है, ये एडमिट कार्ड विद्याकुल ऐप पर मिलने वाला है। ठीक है, विद्याकुल ऐप पर मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि भैया बिग सरप्राइज क्या है। तो बिग सरप्राइज है ये लक्ष्य टेस्ट का किट, है ना भाई, जो सभी को मिलने वाला है। मतलब जो आप 13 और 14 को दोनों दिन आओगे, जितने भी बच्चे लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट में भैया भाग लेने वाले हैं उनको मिलने वाला है लक्ष्य टेस्ट किट। यानी अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो तो जो आएगा वही पाएगा। यानी इसके लिए भैया तुम्हें आना पड़ेगा और भैया टेस्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ग्रैंड मीटअप होने वाला है भैया। ये आपके सारे टीचर्स वहां पे मौजूद रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, एकदम बढ़ चढ़ के आना है, हिस्सा लेना है और भैया अपना आकलन करना है कि भैया हम कहां तक हैं। और इसके साथ साथ आपने जो भी डाउट है वो भी लेकर के आना। वहां पे सारे टीचर होंगे, वो तुम्हें मार्गदर्शन देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे टीचर वहां पे मौजूद होने वाले हैं। और इसकी पूरी जानकारी अगर मैं फिर से बताना चाहता हूं कि कैसे आपको करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन किए करना है, अगर आप अभी तक नहीं किए हो तो सबसे पहले विद्याकुल ऐप पर जाना है भैया, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद भैया तुम्हें ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। यहां पे लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट का ये बैनर दिख रहा होगा, इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे पास ये सारी चीजें खुल जाएगी, जिसमें आप अपना नाम, ठीक है, अपना गांव, डेट ऑफ बर्थ, है ना भैया, जो आपका मेल हो फीमेल हो, है ना, ये सब भर देना है। अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर जो आपका वैलिड, जो इस समय चालू है, वो फिल करना है। फिर उसके बाद माता का नाम, पिता का नाम, ये सारी चीजें फिल करने के बाद जो भी तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता है वो फिल करना है। और फिर उसके बाद भाषा चुनना है कि किस भाषा में आप एग्जाम देने वाले हो, हिंदी में या अंग्रेजी में, वो भी यहाँ पे फिल कर देना। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पे फिल करना है। इन सारी चीजों के बाद यहाँ पे रजिस्टर कर देना है और ये आपका भैया सबमिट हो जाएगा। और याद रखें, एडमिट कार्ड कब मिलेगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, 13 और 14 तारीख को भैया आपका एग्जाम है। तो भैया 12 तारीख को क्या मिलने वाला है, आपका एडमिट कार्ड मिलने वाला है विद्याकुल ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम कहां पे, लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट, यानी 13 और 14 तारीख को हम आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप आ रहे हैं? क्योंकि सारे टीचर वहां पे मौजूद हैं और आप अपने आकलन करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग पिन कर दीजिएगा क्या आप आ रहे हैं 13 और 14 तारीख से। और जो भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं, एक बार ये भी कमेंट करिएगा कि आप किस जिले से हैं, किस जिले से हैं और कहां पे टेस्ट होना चाहिए, ये सारी बातें लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 13 और 14 तारीख यानी लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट में।